हेलो नमस्ते गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं दीपा सिंह आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। आई होप आप सबकी लाइफ में बहुत सारे हैप्पीनेस आ रही होगी। अभी आप बहुत ग्रैटिट्यूड फील कर रहे होंगे, सो खुशियाँ बढ़ रही होंगी आपकी, और आप सबकी लाइफ में बहुत सारे ब्रेक थ्रूज आ रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था आपसे कि मैं राइटिंग के ऊपर आपसे ज़रूर डिटेल में बात करूँगी, तो ये आज का टॉपिक उसी पे बेस्ड है। सो आज मैं आपसे राइटिंग का क्या लॉजिक है, क्यों लिखना चाहिए, उसके पीछे का साइंस क्या है, वो सारी बातें मैं आपसे बात करूँगी। उसके बारे में सब डिटेल में बात करूँगी कि लिखना क्यों ज़रूरी है। आप सब हम लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो सोचते हैं कि उनका ब्रेन बहुत अच्छा है, उन्होंने दिमाग में सोच लिया है, तो वो मतलब याद है उनको, ये वो याद रखेंगे, उनके दिमाग में चीज़ें हैं तो उनको याद रहेगी, वो भूलते नहीं हैं। पर फिर भी मैं कहती हूँ कि आपको लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन माइंड है, ह्यूमन का जो दिमाग है, जो इंसानी दिमाग है, अगर उसकी बात करूँ तो कम से कम एक दिन में 60 से 70 हज़ार थाट्स, 60 to 70,000 थाट्स पर डे उनके दिमाग में आते हैं फ्रेंड्स। क्या आप ये जानते हैं कि एक इंसान एक दिन में 60 से 70 हज़ार चीज़ें सोचता है। आप कब कितनी जल्दी जल्दी आपका दिमाग किस टॉपिक पे चले जाएगा, आपको खुद आप आइडिया भी नहीं रहेगा कि आप अभी कहाँ पे थे, कौन से टॉपिक के बारे में सोच रहे थे, और फिर सडनली आप कहीं और पहुँच गए। आपको ये रियलाइज़ भी नहीं होता है। तो हमारा जो दिमाग है वो सबसे बेकार जगह है कोई चीज़ रखने के लिए, क्योंकि वहाँ से वो इस जब आप भी सोचिए ना, जब 60 से 70 हज़ार थाट्स हमें दिन भर में आ रहे हैं, कितनी सारी चीज़ें आ रही होंगी, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, पता नहीं कितना सारा हम दिन भर में सोचते हैं, कितनी सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। तो अगर आप कोई चीज़ उसमें पॉजिटिविटी डाल भी रहे हैं, तो वो सडनली कब वो आपके दिमाग से किसी अदर टॉपिक पे शिफ्ट हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको रियलाइज़ भी नहीं होगा कि आप अभी कहाँ थे और कहाँ पहुँच गए। तो इसके लिए हमें लिखना ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, लिखने के पीछे का जो साइंस है, अभी हम पता है कि हमारे बॉडी में बहुत सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट है, राइट। एक्यूप्रेशर पॉइंट जो होता है वहाँ, वो हमारे दिमाग से कनेक्टेड होता है, जिससे हमारे हर चीज़, जो हमारे नर्व्स होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जिससे हम ये एक ट्रीटमेंट भी है, आप उसके बारे में डिटेल में भी जान सकते हैं, पर स्टडी कर सकते हैं। ये एक्यूप्रेशर पॉइंट जो होता है उससे आपका बहुत सारे डिसीज़ेज ठीक किए जा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें उससे होती है, वो एक तरह का ट्रीटमेंट है। तो अभी जो लिखने के पीछे का साइंस है उसके बारे में मैं बताती हूँ। जब आप पेन पकड़ते हैं तो आप ऐसे पकड़ते हैं, राइट। इस तरह से आप पेन पकड़ते हैं। जब ये पॉइंट पे आपके प्रेस होता है तो इसका कनेक्शन सीधा आपके यहाँ से होता है, सीधा आपके दिमाग से वो कनेक्टेड होता है। तो जो भी चीज़ आप लिखते हैं आप उसमें प्रेजेंट हो जाते हैं, और लिखी हुई चीज़ जो होती है वो आपके दिमाग में ज़्यादा देर तक टिकती है। सबसे बड़ी बात यही है कि लिखी हुई चीज़ आपके दिमाग में ज़्यादा देर तक टिकती है, क्योंकि अगर आप लिखते नहीं हैं तो वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद कई सारे थॉट्स आते जाते रहते हैं। लेकिन अगर आपने कुछ लिखा हुआ है तो आपको लंबे टाइम तक याद रहता है, और जितनी देर तक आपको वो याद रहता है उसको मैनिफेस्ट करना उतना ही ईजी हो जाता है। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं और आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो उसको 17 सेकंड तक आप होल्ड करके रखिए। आपका मैनिफेस्टेशन बहुत फास्ट हो जाएगा, इजी हो जाएगा। 17 सेकंड तक अगर किसी थॉट को आप होल्ड करते हैं तो वो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारा ब्रेन फटाफट फटाफट वो चेंज होता रहता है उसका थॉट्स। तो 17 सेकंड तक अगर आप इस थॉट को, पर्टिकुलर चीज़ को जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उस पर अगर आपका ध्यान है, आपका अटेंशन है, तो आपको उसको मैनिफेस्ट करना और ज़्यादा आसान हो जाता है, उसके चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये जो यहाँ एक्यूप्रेशर पॉइंट है, इसकी वजह से आपके दिमाग में वो चीज़ फीड हो जाती है और वो लंबे टाइम तक आपके पास, आपके दिमाग में रहता है। तो ये तो हुई लिखने की बातें। तो इसके लिए लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका दिमाग
कितनी सारी चीज़ें नेगेटिव दिन भर में सोचते हैं, आप उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते कि बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें आपके, क्योंकि हम ह्यूमन है ना, हमारे सराउंडिंग में, हमारे बिहेवियर में, हमारे दिनचर्या में बहुत सारी चीज़ें ऐसी नेगेटिव होती है जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते, वो आती ही है। ह्यूमन नेचर है तो नेगेटिविटी आती ही है। तो नेगेटिव को आप किस तरह से पॉजिटिव कर सकते हैं? सबसे पहले तो आपको लिखना है, आपके अफर्मेशंस लिखिए, आपके ब्लेसिंग्स लिखिए, आपके जो भी टू डू लिस्ट है, मैजिकल टू डू लिस्ट, वो लिखिए, और आपकी विश लिस्ट बनाइए। जितना आप इन सब चीज़ों पे टाइम देंगे, उतना ही आपका जो दिन भर का दिनचर्या है वो पॉजिटिव होता जाएगा। अब इन सब चीज़ों को लिखना कब होता है? सबसे बेस्ट टाइम मॉर्निंग में, उठने से उठने के जस्ट बाद, जैसे ही आप बेड पे होते हैं तब आप लिख सकते हैं, क्योंकि उस समय जो हमारा ब्रेन होता है वो अल्फ़ा स्टेट में होता है। तो उस समय का लिखा हुआ चीज़, उस समय की पढ़ी हुई चीज़ आपके दिमाग में अच्छे से वो सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ जाता है, वो सबकॉन्शियस माइंड में ज़्यादा रहता है। तो फिर उसको मैनिफेस्ट करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। और रात को सोने से 15 मिनट पहले, आधे घंटे पहले आप लिख सकते हैं वो, क्योंकि उस समय जब आप सोने जाते हैं तो भी आपका जो ब्रेन है वो धीरे स्लो हो जाता है, काम करना स्लो हो जाता है उसका, क्योंकि आप कई मतलब सोने से 1 घंटे पहले ही आप सोचने लगते हैं कि मुझे सोना है, मुझे सोना है, मुझे सोना है। तो वो धीरे आपका जो ब्रेन है उसका जो काम करने का है, सोचने का जो इतना फास्ट है, वो धीरे स्लो हो जाता है। तो उस समय वो जब आप सोने से पहले ये करते हैं तो आपका ब्रेन जो है वो अल्फ़ा स्टेट में रहता है, और उठने के बाद भी आपका दिमाग अल्फ़ा स्टेट में रहता है। तो अल्फ़ा स्टेट में किया हुआ जो भी आपका काम है, जो भी राइटिंग है, मेडिटेशन है, विजुअलाइजेशन है, जो भी आप करते हैं, उसके मैनिफेस्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आज ही से, अभी से आपकी जनरल बना लीजिए। आप वैसे लिख तो सकते हैं, कंप्यूटर पे लिख सकते हैं, मोबाइल पे लिख सकते हैं, लैपटॉप पे लिख सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा मेथड, आपका पेन जब आप हाथ में पकड़ते हैं तो सबसे अच्छा मेथड आपके लिए ये बेस्ट मेथड है। आप ये करिए, आपकी एक जनरल बना लीजिए। जनरल भी कोई भी, ये नहीं कि कोई भी बुक ले लीजिए और उसमें लिख लीजिए। एक अच्छी सी डायरी ले लीजिए, क्योंकि आप उसमें अपनी ज़िंदगी लिखने जा रहे हैं, आप उसमें अपनी स्क्रिप्टिंग करने जा रहे हैं। तो डायरी इतनी अच्छी लिख लीजिए कि आप उसमें आपकी लाइफ आप कितनी अच्छी क्रिएट करना चाहते हैं, आप उसमें वो लिखने जा रहे हैं। तो ऐसे ही कोई भी बुक में जनरल मत बनाइए, एक अच्छी सी डायरी लीजिए, अच्छा सा पेन ले लीजिए, और फिर आपके जो भी अफर्मेशंस है, मैंने टू डू लिस्ट है, मैजिकल टू डू लिस्ट, विश लिस्ट, और ये सारी चीज़ें आप उसमें लिख सकते हैं। और इसको लिखना बहुत ज़रूरी है। डेली अगर आप इस पे टाइम देते हैं तो धीरे क्या होगा ना, कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना वो ज़्यादातर पॉजिटिव हो जाएगा, वो मैक्सिमम टाइम पॉजिटिविटी में आ जाएगा। और जब आप पॉजिटिविटी में आ जाते हैं ना तो आपको वो चीज़ें मैनिफेस्ट करनी ईजी हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, जब आप पॉजिटिव हो जाते हैं ना तो कोई चीज़ आपको बॉदर नहीं करता है। जो हमारे जो ये हार्मोन्स है, जो हमारे एंजल्स हैं, जो अच्छे वाले हार्मोन्स हैं, जैसे ऑक्सीटोसिन, और ये सेरोटोनिन, ये सब जो अच्छे वाले 4 देवदूत हैं ना हमारे, ये हमेशा बहुत अच्छे से काम करते हैं। फिर ये ज़्यादा सिक्रीज़ होते हैं, और जब ज़्यादा सिक्रीज़ होते हैं तो आपकी हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी रहती है, आप खुश रहते हैं, आप लाइट फील करते हैं, आप कोई भी चीज़ आपको जल्दी बॉदर नहीं करता है, कोई चीज़ आप जल्दी परेशान नहीं होते। तो इसके लिए पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है। अगर मान लीजिए इसके बीच में आपके दिमाग में कोई नेगेटिविटी आती है, तो वो नेगेटिविटी से आपको बाहर कैसे आना है, उसके लिए भी मैं आपको टिप्स देती हूँ। अगर जैसे आपने तो मैक्सिमम टाइम आप अफर्मेशन कर रहे हैं, आप टू डू लिस्ट कर रहे हैं, विश लिस्ट कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जब करते हैं तो दिन भर में आप जो आपकी डेली रूटीन होती है, तो कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी है कि नेगेटिविटी आ जाती है। तो नेगेटिविटी को कैसे रिमूव करें, है ना? उसके लिए मैं आपको टिप्स देती हूँ कि जब आपके दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो आपको क्या करना है, कट कट कट, या फिर कैंसिल कैंसिल कैंसिल, 3 बार आपको ये बोलना है। और उसके बाद आपको 10 टाइम्स
आपके अफर्मेशंस बोलने हैं, आपके वो पॉजिटिव थॉट्स बोलने हैं जो उससे आपको लगता है कि आप जो नेगेटिव थॉट आ रहे थे उससे रिलेट करते हैं, तो उसके लिए 10 टाइम्स, कम से कम 10 बार आपको वो पॉजिटिव थॉट्स बोलने हैं। आप अफर्मेशंस बोल सकते हैं, आई एम लकी, आई एम ब्लेस्ड, आई एम हैप्पी, तो इस आई एम सक्सेसफुल, इस तरह के आप अफर्मेशंस बोल सकते हैं। रिलेट करता है कि आप क्या सोच रहे थे, उससे रिलेटेड अगर कोई नेगेटिव थॉट आया है तो उससे रिलेटेड आप अफर्मेशंस 10 टाइम्स बोलिए। और उससे पहले आप कट कट कट, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, ये 3 बार आपको ज़रूर बोलना है। और फिर पॉजिटिविटी जो भी आपके अफर्मेशंस है वो बोल लीजिए। बस हो गया, आपकी सारी नेगेटिविटी रिमूव हो गई। तो इस तरह से आप अपने ब्रेन को आप प्रोग्राम करिए, क्योंकि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है फ्रेंड, ये इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि आप उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितना पावरफुल है ये आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपको कहाँ से कहाँ पहुंचा सकता है। तो इसकी प्रोग्रामिंग ज़रूर करिए, इसका जो खुराक है पॉजिटिविटी वो देना मत भूलिए, इसकी खुराक है हैप्पीनेस वो देना मत भूलिए। और जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव रहेंगे, जितने ज़्यादा आप खुश रहेंगे, उतना ही आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत अच्छे से काम करेगा। और अब ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है वो आप मैनिफेस्ट करना शुरू कर देते हैं और आपकी लाइफ आप चेंज कर सकते हैं। तो आज ही से, अभी से अच्छी सी जर्नल ले लीजिए, अच्छा सा पेन ले लीजिए और अपनी ज़िंदगी लिख दीजिए और उसको फिर मैजिकल तरीके से चेंज होते देखिए। आपको जो भी चाहिए आप उसको अलग अलग कैटेगरी में कर सकते हैं। आपकी 10 विशेज़ लिखिए, आपकी मैजिकल टू डू लिस्ट बना लीजिए, आपकी ब्लेसिंग्स लिखिए। ब्लेसिंग्स आपको डेली लिखना है, आपको 10 ब्लेसिंग्स डेली लिखना है जो आपकी लाइफ में आपको लगता है बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया है। आपको उस पर फोकस करना है, जितना आप अच्छी चीज़ों पे फोकस करेंगे उतना वो और बढ़ती जाएगी। तो आपको ब्लेसिंग्स डेली 10 लिखना है और अफर्मेशंस लिखिए आप। तो ये सारी चीज़ें करके आप बहुत अच्छे से जब अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करते हैं तो आप थोड़े टाइम में के बाद देखेंगे आप नेगेटिविटी में जाएंगे ही नहीं। अगर जाएंगे भी तो वहाँ से आप फटाक से आप वापस से पॉजिटिव आ जाएंगे, आप उस जगह प्रेजेंट हो जाएंगे कि मैं क्या सोच रहा हूँ। तो आपके दिमाग में वो तुरंत क्लिक हो जाएगा कि आपके दिमाग में नेगेटिव आया, तो वो आप प्रेजेंट हो जाएंगे। और जब प्रेजेंट हो जाएंगे तो आप उसको ठीक कर सकते हैं, है ना, उसको पॉजिटिव कर सकते हैं।